नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल बाद उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की यात्रा की है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया में एक तरह से अलग-थलग सा है। बहुत ही कम देशों के साथ उसके संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध भी अगर हम कह सकते हैं, व्यापारिक संबंध कह सकते हैं। ऐसे में जब ऑलरेडी अमेरिका और रूस आपस में एक दूसरे के खिलाफ है, उत्तर कोरिया ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ है, बगल में साउथ कोरिया है और यूक्रेन रशिया वार भी छिड़ी हुई है, अभी बंद नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में भी टेंशन है। ऐसे हालात में व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया का दौरा करना ये क्या दर्शाता है? आखिर इस दौरे के क्या मायने हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, जैसा कि आपको भी पता है, मैंने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये किस तरह का, ये क्या चाल है व्लादिमीर पुतिन की? बड़ी स्मार्ट चाल चलते हैं वैसे, वो केजीबी के बहुत बड़े जासूस थे। अब वो क्या करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जो पुतिन कर रहे हैं वो रशिया के इंटरेस्ट में कर रहे हैं जी। क्योंकि रशिया को यूएस ने टारगेट किया उक्रेन के थ्रू। उक्रेन पे नाटो की फोर्सेस स्टेशन करना चाहता था, अमेरिका मिसाइल लगाना चाहता था, तो रशिया उक्रेन वार छिड़ गया। और देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि एक टाइम पे यूएस आपके हमारे श्रीलंका के अंदर अपनी बेस बनाना चाह रहा था, चिंकोमाली पे। तो इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी थी, डिस्टर्बेंस करनी शुरू कर दी कि उनकी यहाँ बेस ना बने। उनकी बेस बनती तो हमको खतरा था। अब यूएसए बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी इंडिया पसंद नहीं करता कि आज तो उनकी बेस है चाइना के खिलाफ, कल हमारे तरफ भी हो सकती है, जबकि हमारे यूएस से कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है खास। लेकिन हम क्यों किसी की बेस अपने नजदीक आने थे? चाइना भी हमको घेरने के चक्कर में सी के अंदर, हम उसको नहीं अलाउ कर रहे, काउंटर कर रहे हैं उसका। देखिए, जो पुतिन है, यहाँ पे रशिया को छेड़ने का कोई मतलब नहीं था यूएस का। जब सीटो खत्म हो गया, नाटो बना हुआ है, और कईयों ने ये भी कहा था कि नाटो को डिसॉल्व कर दो, क्यों आपने फोर्सेस बना रखी है? क्योंकि आज जैसे पीएम मोदी ने कहा था, वार लाइक सिचुएशन नहीं है, वार कोई सोल्यूशन नहीं है। और वार, आपने कहा कि रशिया ने छेड़ा वार, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आप वहां पे यूक्रेन के अंदर अपनी बेसिस बना रहे थे, मिसाइल लगाना चाह रहे थे न्यूक्लियर। तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया कि ताकि आपकी फोर्सेस यहाँ ना आए, आपकी मिसाइल यहाँ ना आए। और वो वार लंबा चल गया, क्योंकि यूएस को था कि वो जल्दी वार खत्म कर देगा, रशिया हार जाएगा। लेकिन वार के साथ रशिया की इकोनॉमी डेवलप होगी, उसका तेल इंडिया लेता रहा, उससे तेल चाइना लेता रहा, और इंडिया वो तेल लेकर के यूरोप को भेजता रहा, गैस भी भेजता रहा। तो ये जो इस टाइम पुतिन है, पुतिन के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया सबसे निग्लेक्टेड कंट्री है, उससे कोई रिलेशन नहीं डेवलप करना चाहता, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर आर्म्स को ओपनली यूज करने का थ्रेट भी देता है, चाहे साउथ कोरिया को दे चाहे जापान को दे। और इस टाइम पे जब वार चल रहा है यूक्रेन का, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना ने यूएस को बहुत हेल्प की है। इवन इंडिया ने $4 बिलियन के आर्म्स एमुनिशन भेजे हैं या मिसाइल भेजी हैं रशिया को, उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम उससे तेल ले रहे हैं, हमको उसको पैसा देना है, तो हमको उसको ये भी दे रहे हैं, उसको कंटेनर्स भी दे रहे हैं, ताकि रशिया और हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड रहे। रशिया हमारा दोस्त है, उसने कभी हमको धोखा नहीं दिया, हमेशा हमको जब जरूरत थी सपोर्ट किया, हेल्प किया। तो अब जब यहाँ बाहर चल रहा था, तो इनको चाइना ने बहुत एमुनिशन दिया, बहुत सपोर्ट की रशिया को, तो नेचुरली बात है वो इंक्लाइंड है चाइना की तरफ। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी 10,000 शिपिंग कंटेनर भेजे रशिया के अंदर, एमुनिशन और बाकी चीजों के, और रशिया ने भी उनको यूज किया अगेंस्ट यूक्रेन। तो अब पुतिन चले गए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, और ये 24 साल के बाद इनकी विजिट है। 2001 में गए थे, या 2000 में गए थे पुतिन रशिया, नॉर्थ कोरिया, जब किम के फादर पावर में थे। और ये थर्ड जनरेशन के वहां पे लीडर है नॉर्थ कोरिया के अंदर, किम, और वर्ल्ड को थ्रेटन भी करते हैं। लेकिन इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे यूएस के लिए, साउथ कोरिया के लिए और जापान के लिए, क्योंकि यूएस ने एक स्टेटमेंट भी दे दी है, रशिया ने एक स्टेटमेंट भी दे दी है कि हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, अगर आपको कोई थ्रेटन करेगा तो हम आपको सप्लाई करेंगे, आर्म्स देंगे, एमुनिशन देंगे, और अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो आप भी हमारे साथ खड़े होंगे, हमको सपोर्ट देंगे। ये एग्रीमेंट साइन हो गया।
और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन हो गए दोनों कंट्री के बीच में। इससे पहले किम पिछले साल रशिया विजिट किए थे और वहां पे उनका काफी स्वागत भी किया गया था रशिया के द्वारा, पुतिन के द्वारा। अब पुतिन यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए, डिफेंस के एग्रीमेंट साइन किए गए, कॉपरेशन के एग्रीमेंट साइन किए गए। और वेस्ट को चिंता ये है कि इनका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो वहाँ पे इंडस्ट्री है डिफेंस की, क्या रशिया उसको प्रमोट करेगा या उसको हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने रशिया को छेड़ा। इंडिया ने भी बड़ी बात की यूएस से कि आपको रशिया को छेड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन यूएस या उनके जो बाइडन सुनते किसी की नहीं है, वो अपनी चलाते हैं। तो इससे क्या है कि एक तो बैलेंस बिगड़ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और रशिया जो इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया के साथ चला गया, इससे चाइना को मदद मिल रही है। मेन इशू रशिया नहीं था, या मेन कंट्री वो नहीं था जिसको टारगेट करना था। मेन कंट्री जिसको टारगेट करना था वो था चाइना, इसीलिए क्वाड बना था। और चाइना इस टाइम पे सारे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है। रशिया तो किसी को तंग नहीं कर रहा अपने आसपास कंट्री को। ठीक है, उसके डिफरेंसेस है, हमारे भी पाकिस्तान के साथ डिफरेंसेस है। पाकिस्तान हमारे टेररिज्म कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, हमने कुछ मारने शुरू कर दिए वहाँ पे लोग, वो अलग बात है, लेकिन मजबूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि जो पुतिन का जो नॉर्थ कोरिया की विजिट है उसकी कंपल्शन थी, उसको क्या करेगा? क्योंकि उसको यूएस कोशिश कर रहा है आइसोलेट करने की, उसके ऊपर कुछ जी सैंक्शन भी लगा रखे हैं रशिया के ऊपर भी। तो रशिया भी इस टाइम पे उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, और उसने नॉर्थ कोरिया जाकर के बहुत बड़ी गेम खेल दी। मतलब इस टाइम पे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज घबरा गई हैं कि क्या जी इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है नॉर्थ कोरिया को, उसको यूएस रशिया सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कर जी भी सकता है, क्यों नहीं जी करेगा? देखिए, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको भी रशिया सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन हमने अपने आप को खुद डेवलप कर लिया। और यूएस हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम या जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको यूएस डिस्टर्ब करता था। बहुत से हमारे साइंटिस्ट को मारा यूएस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के मर्डर किया यूएस ने। लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर में। इवन इंदिरा गांधी के लिए जो ब्लेम दिया जाता मारने का, वो दिया जाता यूएस और पाकिस्तान को। तो पुतिन की जो विजिट है नॉर्थ कोरिया की सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इससे जापान को खतरा है, जापान हमारा दोस्त है, वो अलग बात है, लेकिन रशिया भी हमारा फ्रेंड है, हम रशिया का साथ देंगे। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जापान रशिया के प्रॉब्लम्स हो। जब पिछले जापान के प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे हमने बात की थी जापान और रशिया के रिलेशन को रिजॉल्व करने की, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। कुछ आइलैंड के ऊपर इनके डिस्प्यूट्स हैं, रिजॉल्व हो भी सकते हैं, लेकिन पीस तो थी। लेकिन अब जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है और रशिया अंडर प्रेशर है, तो उसी के बाद इसराइल हमास वार स्टार्ट हुआ, उसी के बाद ईरान भी इन्वॉल्व हुआ, और अब रशिया ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो इससे मेन खतरा पड़ेगा साउथ कोरिया को, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएस। यूएस उनके डिफेंस देखता है, और दूसरी तरफ चाइना ताइवान के ऊपर नजर डाले हुआ है, यूएस उससे परेशान है। और जापान बीच में पिस भी रहा है, तो उसको भी खतरा है नॉर्थ कोरिया से। और दूसरी तरफ रशिया और जापान के भी डिफरेंसेस आइलैंड के। तो मैं सोचता हूँ कि खिचड़ी से पक गई है, और एक तरीके से चीजें क्लियर भी हो रही हैं कि रशिया क्या चाहता है और यूएस की क्या पॉलिसी है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम ये देखें, अगर हम अपने बारे में सोचें, अगर इंडिया अपने बारे में सोचे, भारत का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत का स्टैंड इस वक्त क्या होना चाहिए? या ये कोई रूस की और जो ये नॉर्थ कोरिया की जो आपस में दोस्ती है, इसमें भारत कहां पर है? देखिए, भारत कहीं नहीं है, जी ना भारत फायदे में ना भारत नुकसान में। हम न्यूट्रल है, हमारी नॉर्थ कोरिया से कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलते हैं आपस के अंदर, वो अलग चीज है। और अगर रशिया होगा तो रशिया कभी इंडिया को टारगेट नहीं करेगा। रशिया की कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया को टारगेट करने की। रशिया शुरू से इंडिया का दोस्त है, शुरू से इंडिया के साथ खड़ा हुआ। तो ये यहाँ पे इंडिया का कोई रोल नहीं होगा, ना इंडिया कंसर्न है। हाँ, ये जरूर है कि हमें कोई नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम नहीं है, रशिया हमारा फ्रेंड है ही। तो इनकी फ्रेंडशिप के ऊपर जो दिक्कत होगी वो होगी साउथ कोरिया को, और दूसरी होगी जापान को। और रशिया तो अपने इंटरेस्ट देखेगा, उसके इंटरेस्ट में है कि नॉर्थ कोरिया से दोस्ती करे, और नॉर्थ कोरिया उनको आर्म्स एमुनिशन सप्लाई करे। इस टाइम पे वार चल रहा है, और फ्यूचर में अगर नॉर्थ कोरिया का वार चलता है, इंडिया से कोई वार नहीं होगा नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि ना तो हमारी बाउंड्री लगती है, ना हमारा कोई डिस्प्यूट है। अगर नॉर्थ कोरिया का वार होगा किसी के साथ, तो वो होगा साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, या यूएस के साथ। तो हम क्यों पंगा लें, हम क्यों डिस्टर्ब हो? हमें कोई डिस्टर्ब नहीं है, हमें कोई इफेक्ट नहीं है, हमें कोई इफेक्ट नहीं है। और हम इसके किसी के अब चक्कर में तो अपने टांग फंसाते नहीं है। अब देखिए, अगर इसराइल हमास का वार हुआ, हमने हमास को क्रिटिसाइज किया कि जब उसने इसराइल के लोगों को मारा, और उसके बाद हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट भी किया। अगर हम बात करें दूसरी तरफ हुथी रेबल्स की, हुथी ने कभी भी हमारे पर अटैक नहीं किया,
क्योंकि हमारे ईरान से रिलेशन अच्छे हैं, हमारे इसराइल से रिलेशन अच्छे हैं। हम एक बैलेंस लेके चलते हैं, ना हम इस तरफ, ना कोई हमारा दुश्मन, ना हमारा कोई दोस्त। हमारे दो लोगों से दुश्मनी है जिन्होंने हमारी जगह पे घेरा किया हुआ है, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान। बाकी किसी तीसरे चक्कर में या तीसरी कंट्री से हमारा ना तो रिलेशन खराब है, ना हम किससे रिलेशन खराब करना चाहते हैं। इवन जब मालदीव चाइना की लैब में जा रहा था तो इंडिया ने मालदीव के प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया, बहुत ज्यादा इज्जत दी, जो वो डिजर्व भी नहीं करते थे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सारे सोल्यूशन इंडिया के हों, पीसफुली टैकल हो, प्रॉपर तरीके से टैकल हो। और इसीलिए हमने किसी भी तरीके से ना मालदीव को छेड़ा, ना हम छेड़ना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया को। रशिया से कुछ छेड़ने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन सर एक चीज ये बताइए कि ये क्या चीन और अमेरिका आमने सामने है, रूस और अमेरिका आमने सामने है, इधर पाकिस्तान है, और नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया है, डेंजर जोन में साउथ कोरिया है अगर ऐसा होता है तो। अब अब ये कहीं ना कहीं, अब चीन का यहाँ तक सवाल है तो चीन तो भारत के खिलाफ ही रहा है ना, वो तो भारत में की सीमाओं के अंदर अतिक्रमण करता है। तो ऐसे में रूस और ये सब जो अलाइनमेंट एक तरह से जो बन रहा है, ये क्या है? मतलब ये पावर का बैलेंस है, ये क्या है ये? देखिए, जो भी अलायंस अलायंस है वो आपस के अंदर अलायंस है। सारे जी। अलायंस है यूएस के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कोई अलायंस नहीं है। ना तो चाइना रशिया की जो दोस्ती है वो इंडिया के खिलाफ है, ना चाइना और ना यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो दोस्ती है इंडिया के खिलाफ है, वो भी यूएस के खिलाफ है। और देखिए, इसके अंदर हम जरूर यूएस से कहते थे कि आप सबसे आपने काउंटर जो करना है वो चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना सबको तंग करता है साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना इंडिया को परेशान करता है क्योंकि हमारा उससे बॉर्डर लगता है और हमारे एरिया में घुसता है, हमको हमारे एरिया को अप्रोच करता है, हमारे एरिया को क्लेम करता है। साथ में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है। तो हमारी दुश्मनी चाइना से है। लेकिन अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती होती है तो नॉर्थ कोरिया से कोई हमारा रिलेशन नहीं है, ना हमारा बाउंड्री लगते है। तो नॉर्थ कोरिया ना तो हमारे साथ इन्वॉल्व है, ना हमको उसके लेना देना, हम न्यूट्रल हैं। और यहाँ पे जो सारा का सारा अलायंस बन रहा है, या जो नॉर्थ कोरिया और रशिया, नॉर्थ चाइना और रशिया, ये सब जो चल रहा है यूएस के खिलाफ चल रहा है। और यूएस फंसा हुआ है इस टाइम पे। एक तो रशिया यूक्रेन वार में फंसा है, बहुत सा उसका एमुनिशन वहां लूज हो गया। दूसरा, यूएस फंसा हुआ है इसराइल हमास वार के अंदर। और तीसरा, रशिया फंसा हुआ है, यूएस फंसा हुआ है तैवान के इशू के ऊपर, क्योंकि चाइना वहां पे तैवान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और चौथा, फिलीपींस के ऊपर जो चाइना का इस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में झगड़ा चल रहा है सी के अंदर, उस पर यूएस फंसा हुआ है। और अब ये जो अलायंस चल रहा है रशिया और नॉर्थ कोरिया का, ये भी यूएस के खिलाफ है। तो सारा का सारा टारगेट, ये सारा का सारा प्रेशर यूएस के ऊपर है। हमारे को ना इससे लेना ना देना, हम न्यूट्रल है। जो हमारी मदद मांगेगा उसके साथ करेंगे, फिलीपींस कहेगा तो हम उसको मदद करेंगे, उसकी मदद कर भी रहे हैं, क्योंकि वहां पे चाइना इन्वॉल्व है। जहां चाइना इन्वॉल्व है, जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वहां पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बाकी किसी इशू के ऊपर इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हमें लेना ना देना। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये व्लादिमीर पुतिन की जो जो विजिट है, ये रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए है। और जिस प्रकार रूस भी जानता है कि वो किस तरह से उसको फंसा दिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने, तो कहीं ना कहीं उसको एक तोड़ निकालना है इसका और अपने आप को सेफ भी करना है। मुझे तो ये समझ में आ देखिए, रहा बिल्कुल। पांडे साहब, मुझे एक बात बताइए कि कल आपको कोई खतरा हो, आपके किसी पड़ोसी से खतरा हो, कोई बाहर के लोग से खतरा हो, तो है। आप दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाएंगे? हम्म, तो यही यूएस काम कर रहा है, यही रशिया जी। काम कर रहा है। क्योंकि रशिया की कोई डिफरेंसेस तो है नहीं, लेकिन दूसरी बात है कि यूएन और यूएस को बड़ा डिस्टर्ब है इस टाइम पे, नाटो भी डिस्टर्ब है। कि हाँ, क्योंकि ये जो किम है, ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी धमकाते हैं अपने पड़ोसी कंट्रियों को। तो हम्म, उनको ये डर है कि कहीं यूएस उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर हेल्प करे, रशिया उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करे। कर सकता है रशिया, हम्म, रशिया कर सकता है, क्योंकि यूएस अब यूएस भी आउट ऑफ कंट्रोल है। यूएस हर एक जगह में इंटरफेयर करता है। देखिए, इंडिया के साथ क्या है कि हमारे अच्छे दो रिलेशन है यूएस के साथ, लेकिन हाँ, हमारे साइंटिस्ट को किसने मारा? यूएस ने। हमारे प्राइम वो तो मिनिस्टर को खैर है। किसने मारा? यूएस ने। जी, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसने चैलेंज किया? यूएस ने। पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म्स किसने दिए? यूएस ने। यूएस ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसने यूएस ने उसको सपोर्ट किया 1971 में। यूएस ने पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन दिए। पन्नू का चक्कर उठा करके यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, निज्जर का चक्कर उठा करके यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो हमें क्या लेना?
अगर कोई यूएस को टारगेट करता है, हमें तो टारगेट नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। और कभी क्या आपने सुना है कि रशिया हमको टारगेट कर रहा है, रशिया पे प्रेशराइज कर रहा है? ऐसी कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्यों कंसर्न है? ठीक है, कंसर्न है वर्ल्ड पीस के लिए, कंसर्न है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर यूएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूएस यहाँ का चौकीदार बना हुआ है, यूएस यहाँ पे गुंडा बना हुआ है, और यूएस यहाँ पे सबको डिस्टर्ब कर रहा है, इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये जो अलायंस है रशिया और नॉर्थ कोरिया का, इससे यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया है कि रशिया किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को चैलेंज ना करे या उनको सपोर्ट ना करे, और इससे फायदा दोनों को है, रशिया को फायदा है, नॉर्थ कोरिया को फायदा है, क्योंकि रशिया अपने इंटरेस्ट देख रहा है, और इससे नुकसान किसको, सबसे ज्यादा नुकसान किसको? यूएस को और साउथ कोरिया को और जापान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सारी कहानी मेरी समझ में आ चुकी है। बहुत सही कहा आपने, अपने आप को सेव करने के लिए, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस नीति पर इस वक्त रूस काम कर रहा है। ये वाकई चाणक्य नीति है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर, ये समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस विषय में इतना ही। नमस्कार। जी शुक्रिया बहुत बहुत।